स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे पास है कक्षा 8 यानी कि क्लास 8 जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है। तो क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर सेकंड पावर प्ले चैप्टर नंबर सेकंड हमारे पास है पावर प्ले। तो हम उस पावर प्ले चैप्टर को जो है सॉल्व करेंगे। तो पावर प्ले चैप्टर के अंतर्गत आज हम पहुंच चुके हैं अपने पेज नंबर 22। तो पेज नंबर 22 के अंतर्गत हमारे पास है फिगर इट आउट। और इस फिगर इट आउट के अंतर्गत हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि जो हमारे पास जो एक प्रकार से एक्सप्रेशन दे रखी है उसको हमने क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है डिनोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व भी करते रहूँगा। तो पहला जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास 6 × 6 × 6 × 6। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 6 × 6 × 6। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास 6 है, ठीक है। हमारे पास टर्म में क्या है, यहाँ पर 6 है। अब 6 कितनी बार है हमारे पास 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6⁴ या 6 पावर 4, ठीक है। तो पढ़ना भी आना चाहिए हमें इस चीज़ को कि हम इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं 6⁴ या हम इसको क्या पढ़ेंगे 6 पावर 4 या और क्या पढ़ सकते हैं 6 रेज्ड टू द पावर 4 या फोर्थ पावर ऑफ 6। तो इस रूप में पढ़ेंगे। दूसरे हमारे पास है y × y। तो हमारे पास y हमारे पास कितने बार है 2 बार, तो y⁴ ऐसे हमारे पास थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड क्या है हमारे पास b है। तो b कितनी बार है 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b⁴। ऐसी फोर्थ हमारे पास याद रखना यहाँ पर 2 टर्म है। एक तो हमारे पास 5 है यहाँ पर और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है 7 है। अब हमारे पास 5 कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, तो 5⁴ मल्टीप्लाई 7 कितनी बार है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 1 2 3, तो 3 टाइम्स है, तो 7⁴। इसी प्रकार से जब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या अगला ऑप्शन इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या देखेंगे हम, हमारे पास 2 कितनी बार है 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2⁴ मल्टीप्लाई a⁴ 1 2, तो यहाँ पर 2। इसी प्रकार से अगला वाला है हमारे पास a यानी कि हमारे पास a कितनी बार है 3 बार मल्टीप्लाई सी कितनी बार है 1 2 3। तो सी भी हमारे पास कितनी बार है 3 बार। ऐसी डी हमारे पास कितना है 1 बार, या हम इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम डी लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डी की पावर कितनी है 1 है। या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a³ c³ d, ठीक है। तो हम इस टाइप से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। कब, जब हम हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दी हो और हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको क्या करना है डिनोट करना है ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और वो कैसे होने चाहिए प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। एक बार हम इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या है 648। तो 648, तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर से क्या होते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम नंबर का पता होना ही चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल उसी संख्या के टेबल में जाते हैं या केवल 1 में जाता है, उसके अलावा किसी में नहीं जाता। जैसे हमारे पास 2 कोई एक नंबर है, अब 2 हमारे पास किस में जाता है, या तो वो 1 के टेबल में जाएगा या तो 2 के टेबल में। 3 है, 3 1 के टेबल में जाएगा या 3 के टेबल में। 4 4 हमारे पास 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, और मैंने क्या कहा था, मैंने यह कहा था कि प्राइम नंबर
प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो 1 के टेबल में जाना चाहिए या तो वो खुद के टेबल में। जैसे 2 है तो 2 या तो 1 के टेबल में गया या तो खुद के टेबल में गया। 3 है या तो 1 के टेबल में गया या तो खुद के टेबल में, खुद मतलब स्वयं जो हमने नंबर लिया केवल उसी के टेबल में। अब 4 है, 4 1 के टेबल में गया, खुद के टेबल में भी गया, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो 4 है हमारा वो 2 के टेबल में भी गया, यानी कि ये एक अतिरिक्त टेबल में भी गया। तो ये 4 हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। हमारे पास प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम प्राइम नंबर को समझते हैं तो हमारे पास और बहुत सारे क्या आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कौन-कौन से नंबर आएँगे, 2 आ जाएगा हमारे पास, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या आ जाएँगे, हमारे पास नंबर्स आ जाएँगे। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो पहला ऑप्शन है कि हमें 648 का क्या निकालना है, हमने प्राइम फैक्टर को एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 648 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 648 किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब थोड़ा-सा एक और कॉन्सेप्ट जो होता है आपने अपने दिमाग में बैठाना है। अब वो कौन-सा कॉन्सेप्ट होगा? कॉन्सेप्ट ये रहेगा यहाँ पर कि अब कॉन्सेप्ट कौन-सा अपने दिमाग में बैठाना है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? ऐसे नंबर जिनके लास्ट या यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्या करना चाहिए, आना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये 2 है हमारे पास, तो हमारे पास 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम 648 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 2 को 648 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर 3, 2, 4। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 162। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81। अब 81 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 27। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि 648 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3। यानी कि 2 बार हमने क्या लिखा, 3, सॉरी 3 बार हमने क्या लिख दिया, 2, 1, 2, 3। तो 3 टाइम्स हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद 1, 2, 3, 4। तो 4 टाइम्स हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। या हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। तो इस टर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, 405। अब 405 को हम देखेंगे यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ मैं, 405। अब 405 किसके टेबल में जाएगा, हमारे पास 3 के टेबल में। 3 सी के टेबल में क्यों जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल के लिए रूल क्या होता है हमारे पास, कि जो सम होता है नंबरों का वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 प्लस 0 कितना होता है, 4। फिर 4 प्लस 5 हमारे पास कितना हो गया, 9। यानी कि 9 3 के टेबल में जाता है, तो ये 405 भी क्या होगा, 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 1, ये 10 हो गया, तो 10 का 3 और 5, 135। अगेन हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 45। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो फिर 5 किससे डिवाइड होगा, 5 1 जा। तो अब हम लिखेंगे 405 इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो 4 टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 1, या 1। जो हमारे पास 5 है, 5 कितनी बार आया हमारे पास, 1 टाइम। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 5 405 को हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और अब हमारे पास थर्ड है हमारे पास 540। तो 540 के लिए निकालना हमने। तो 540 लास्ट में 0 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 270। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 135 135। तो ये ऊपर वाले की तरह हो गया लगभग लगभग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। फिर 5 कितना, 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 540 इक्वल टू 2। 2 कितने बार है हमारे पास, 2 बार। मल्टीप्लाई 3 कितने बार है, 1, 2, 3। तो 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 5
5 कितनी बार है, 1 बार, तो हम 1 लिख भी सकते हैं यहाँ पर, नहीं भी। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 540 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास का लास्ट है 3600 यानी कि 3600। तो लास्ट में 0 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाए 1800। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 900। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 450। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 225। अब अगेन हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25। और 25 को किससे करेंगे हम, 5 से, तो ये 5 1 इस प्रकार से। तो 3600 को हम क्या लिख सकते हैं 2। 2 कितनी बार है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 1 2, तो 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है 1 2, तो 2 टाइम्स। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, ठीक है। तो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने ट्राई भी करने चाहिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने प्रत्येक की क्या करनी है, न्यूमेरिकल फॉर्म निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन के हम अपोजिट बोल सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, हमारे पास नंबर दिया था, हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालने हैं। तो ये और भी ईजी हो गया हमारे लिए। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे। अब करना कैसे है देखना, जैसे थर्ड का हमारे पास फर्स्ट है 2 × 10⁻3। तो 2 × 10⁻3 मतलब कि 1 के पीछे कितने जीरो हैं, पावर 3 होगा, तो 1 के पीछे कितने जीरो, 3 जीरो। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2000, क्योंकि 2 1 जा 2 और 3 जीरो, तो 2000 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 स्क्वायर या 7⁻2 7 × 2⁻3। तो 7 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 14 9 मल्टीप्लाई 2⁻3। 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं करके देता हूँ 2 × 2 तो 2 2 जो हमारे पास क्या होता है 4, फिर 4 2 जा 8, तो मल्टीप्लाई 8। जब 49 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 392। इसी प्रकार से थर्ड है हमारे पास 3 × 4⁴। तो या तो हम इसको लिखते हैं 3 × 4, चलो इसको पूरा खोल लेते हैं, ठीक है। याद रखना 4⁴ है, तो 4 को हम जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको करें 3 × 14, ये क्या बोलते हैं 4 4 जा 16। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो 4 4 जा 16, तो 16 इंटू 16 हमारे पास कितना होता है 256, ठीक है। जब हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर कितना आ जाए 768। तो हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं जैसे हमें शॉर्ट लगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 4⁴ करते तो थोड़ा हमारे पास टाइम क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है, या हमें ऐसा भी लग सकता था कि ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, टफ हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास फोर्थ है इसका -3⁻2 मल्टीप्लाई -5⁻2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस पावर किस में है वे, इवन में है, ठीक है। जब भी इवन में आएगा तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। जब माइनस की पावर इवन होगा, माइनस की पावर क्या होगा, इवन होगा, तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा। जब माइनस की पावर ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ माइनस की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो 3⁻2 कितना होता है, यानी कि हम 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। मल्टीप्लाई ऐसी 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। तो 25 9 जाए कितना होता है 225, 225, ठीक है। तो ये कैसे किया, ये यहाँ पर भी देख लो आप। 3 × 3 कितना होता है 9, यानी कि हमको क्या करना था 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना था। माइनस मैंने क्या बोला, माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लिखते नहीं है पॉजिटिव, ठीक है। +9 लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या माना जाता है, प्लस ही माना जाता है। तो 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 3 × 3 कितना हो गया 9। ऐसे ही 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 कितना होता है 225, सॉरी 5 × 5 कितना होगा 25। और फिर अब हमने क्या किया 25 × 9 किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 225। नेक्स्ट भी वाला हमारे पास क्या है 3⁻2 × 10⁻4। अगेन ऐसे 3⁻2 हमारे पास कितना 9, 10⁻4 मतलब 1 के पीछे कितना जीरो 4 जीरो, तो हमारे पास 9 1 जा 9, 9 के पीछे 4 जीरो। नेक्स्ट ऐसे VI
सिक्स्थ वाला क्या होगा, -2⁵ मल्टीप्लाई -10⁶। तो अब याद रखना यहाँ पर ये ऑड आ गया। चलो एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -10⁶। इसको सॉल्व करने की वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब कितना है यहाँ पर, ऑड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई 10⁶, ये 6 क्या है, इवन है, तो माइनस आएगा नहीं। तो 10⁶ हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 के पीछे कितना जीरो, 6, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, तो आ गया -32। 32 के पीछे कितने जीरो, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 32 के पीछे हमारे पास कितना जीरो, 6 जीरो। और याद रखना यहाँ पर वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये तो आपका फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो चुके हैं, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सारे लगभग समझ में आ गए होंगे। तो होप आप जो है इस वीडियो को प्यार देंगे, और आगे भी उम्मीद करूँगा कि इसी प्रकार से वीडियोज़ जो हैं बनते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।